नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आपके लिए पता ही हुआ इंग्लिश पढ़ने में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है, जब हमें दोस्तों पता नहीं होता है कौन सा वर्ड कौन सा शब्द कब साइलेंट रहता है। इसलिए इसी कमजोरी को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों, जितने भी वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें कौन से वर्ड में कौन सा वर्ड कब साइलेंट रहता है दोस्तों, ए से लेके दोस्तों जेड तक जितने भी अक्षर आते हैं और जो साइलेंट रहते हैं दोस्तों, मैं सभी के बारे में आज आपके लिए बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले करते हैं वीडियो को शुरू दोस्तों। तो यहाँ पर बात आती है ए साइलेंट कब रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, ई से पहले, यहाँ से पहले नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा बाद में। ई से बाद में ए आया हो, कोई भी मीनिंग हो जिससे ई से पहले नहीं यहाँ पर बाद में, ई से बाद में प्रायः ए आया हो तो ए साइलेंट रहता है, प्रायः ए साइलेंट रहता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ई से बाद में ए आया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया पहले नहीं बाद में, ई से बाद में ए आया है तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी मीनिंग हो जाएगी, वैसे हम पढ़ेंगे सैजर कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जब ए साइलेंट होगा तो हम इसको लिए पढ़ेंगे सीजर माने रोमन सम्राट। अब बी साइलेंट कब रहता है, तो बी रहता है एम के बाद आया हुआ, कोई भी मीनिंग हो, कोई भी वर्ड हो जहाँ पर एम के बाद आया हुआ बी, जहाँ एम के बाद में बी आए, कोई सा भी वर्ड हो जहाँ एम के बाद में बी आए तो उसमें बी साइलेंट रहता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, देख सकते हो कॉम, एम के बाद में बी है तो दोस्तों काम हो गया क्योंकि बी साइलेंट है। यहाँ पे देख सकते हो थम, यहाँ पर भी बी साइलेंट है। और यहाँ पर लैम माने होता है भेड़ का बच्चा, तो यहाँ पर भी बी साइलेंट है। टाम माने होता है मकबरा माने भी मकबरा, आप देख सकते हो बी इसमें भी साइलेंट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर आता है टी कब साइलेंट रहता है, तो देख सकते हो टी से पहले आया हुआ बी प्रायः साइलेंट होता है। जहाँ भी टी से पहले बी पाया जाए, कोई सी भी मीनिंग हो, अगर टी से पहले बी है तो प्रायः बी साइलेंट रहता है क्योंकि वो टी से पहले है। तो याद रखना है, टी से पहले जहाँ भी बी पाया जाए, टी से पहले जहाँ भी बी पाया जाए तो वो साइलेंट रहता है। टैड माने होता है कर्ज, डाउट माने होता है शक। एस के बाद आया हुआ सी प्रायः साइलेंट होता है, एस के बाद में जहाँ भी सी आएगा वो साइलेंट होता है। अब देखो, एस के बाद में आया हुआ सी प्रायः साइलेंट होता है, जैसे सेंट का होता है इत्र, साइंस का होता है विज्ञान। याद रखना, एस के बाद में सी आए तो सी साइलेंट होता है। जी के पहले आया हुआ डी प्रायः साइलेंट होता है, जी के पहले। अब आप बात आती है डी कब साइलेंट रहता है, जी के पहले आया हुआ डी प्रायः साइलेंट होता है। ब्रिज माने होता है पुल, बजट माने होता है बजट। आप देख सकते हो जी के पहले डी आया है इसलिए डी साइलेंट है, याद रखना है आपके लिए। एन के पहले आया हुआ जी प्रायः साइलेंट होता है। अब यहाँ पर बात आती है जी कब साइलेंट रहता है, तो जहाँ भी एन से पहले जी पाया जाए तो जी प्रायः साइलेंट रहता है, एन से पहले जी पाया जाए। तो आप देख सकते हो डिजाइन, एन से पहले जी है इसलिए जी साइलेंट है। नेट माने पिस्सू, डिजाइन त्यागपत्र, साइन माने चिन्ह। एच के बाद ओ आने पर, जहाँ भी एच के बाद में ओ आए वहाँ एच साइलेंट होता है। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ऑवर का मतलब होता है घंटा, होनेस्ट का ईमानदार, और अम्बन का विनम्र। अब जी एच की बात आती है, जी एच शब्द के अंत में जी एच या जी एच टी आया हो तो जी एच प्रायः साइलेंट होता है। जी एच या फिर जी एच टी या फिर जी एच प्रायः साइलेंट होता है शब्द के अंत में। कोई भी शब्द के अंत में जी एच या फिर जी एच टी या फिर जी एच पाया जाए तो जी एच प्रायः साइलेंट होता है। हाई, फाइट, प्लाउ, फॉट माने लड़ा, प्लाउ माने हल, हाई माने ऊंचा, फाइट माने युद्ध। एन के पहले आया हुआ के प्रायः साइलेंट होता है, एन के पहले आया हुआ के प्रायः साइलेंट होता है। नी माने घुटना, नाइफ माने चाकू, नॉलेज माने ज्ञान, नॉट माने गांठ। डी एफ के एम के पहले
डी एल, एल की एल साइलेंट, डी एफ के तथा एम के पहले आया हुआ एल प्राय साइलेंट होता है। डी एफ के एम, इन 4 वर्डों के पहले अगर एल आए तो एल साइलेंट होता है। शुड, शुड माने चाहिए। कॉफ, कॉफ माने बछड़ा। फॉक, फॉक माने जनसमूह। प्लाम, पाम, पाम माने हथेली। कुड, कुड माने सका। हाफ, हाफ माने आधा। टॉक, टॉक माने बातें करना। आर्म्स, आर्म्स माने भिक्षा। एन साइलेंट, एम के बाद आया हुआ एन प्राय साइलेंट होता है। कॉलम, एम के बाद में एन आया है और कैंडेम। सालम, गंभीर। डैम, धिक्कारना। पी, एन तथा एस के पहले आया हुआ पी प्राय साइलेंट होता है। एम के बाद पी, एन तथा एस के पहले आया हुआ पी प्राय साइलेंट होता है। एन तथा एस के पहले आया हुआ पी प्राय साइलेंट होता है। एन तथा एस से पहले आया हुआ पी। तो निमोनिया, साइको, 100। क्यू, कभी अकेला नहीं आता। क्यू के साथ यू अवश्य लगता है तथा क्यू यू कब की ध्वनि देता है। क्यून, क्विस्ट, क्विक, क्वाइट। एस, आई तथा आई के बीच में आया हुआ एस कई बार साइलेंट होता है। आइलैंड, आईलेट। टी शब्द कब साइलेंट रहता है? शब्द के अंत में आया हुआ टी, आई, टी ई एन, टी सी एच, टी प्राय साइलेंट होता है। जैसे कैच, वॉच, लिसेन, लंच, स्नैच, सॉफन। तो इस प्रकार से हमारे सभी कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे आपने नेक्स्ट वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को दी लाइक। मिलेंगे आपने नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।